बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बेटा, हमने अब बात करनी है, गौर से सुनिएगा। आज लास्ट लेक्चर हमने बयान किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर नंबर 7। प्यारे बेटा, आपको याद भी होगा, पिछला लेक्चर याद होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें प्रूव किया था कि डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी। ये हमने लास्ट में प्रूव किया था। आज फिर आगे बात को बढ़ाते हैं इंथाल्पी के बारे में। तो इंथाल्पी है क्या चीज़, मेरे प्यारे बच्चे, तो जो सुनते आओगे आप। इंथाल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट पर्टिकुलर प्रेशर। किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल हीट की मिकदार को ख़ास प्रेशर के ऊपर क्या कहते हैं बेटा? किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी की मिकदार है, हीट की मिकदार है, ख़ास प्रेशर के ऊपर क्या कहा जाएगा? इंथाल्पी। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिएगा, हम मैथमेटिकल फॉर्म में ले आए तो इंथाल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। तो इंथाल्पी को H से ज़ाहिर करते हैं बेटा। H इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी E एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट PV, प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। तो मैंने क्या कहा? टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथाल्पी। या इसको दूसरे मैथमेटिकल फॉर्म में एक्चुअली क्या कहा हमने? इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। मेरे प्यारे बच्चे, H इज ए स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन के साथ इसको मेजर करते हैं जॉल के अंदर। अच्छा, फिर शुरू से कहते आ रहा हूँ, जो स्टेट फंक्शन होते हैं उनकी कभी भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। गिवन स्टेट में उनकी इंथाल्पी मालूम नहीं कर सकते। हम सिर्फ चेंज डेल्टा H मालूम करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर इंथाल्पी ऑफ सिस्टम इन गिवन स्टेट, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंथाल्पी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बट चेंज इन इंथाल्पी। यानी हम H वगैरह मालूम नहीं करते, हम चेंज इन H मालूम करते हैं। चेंज इन H मालूम करते हैं। हमारा इंटरेस्ट चेंज के साथ होता है, ना कि इंथाल्पीज के साथ। चेंज इन इंथाल्पी कितनी हुई है। अब मेरे प्यारे बच्चे, इसको थोड़ा सा और बयान करते हैं इस इक्वेशंस को साथ लेके, कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में हमने गैस भर दी। उस बेटा गैस भी मौजूद है और मूवेबल पिस्टन रखने वाला सिलेंडर है। उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर ज़ाहिर किया जा रहा है एरो के साथ। अब मेरे बेटा, दिस इज द गैस और उसका वॉल्यूम V1 है। अब मेरी बात हो जो सुना, जो ही हमने उसको Q हीट है सप्लाइड, इसको हमने Q एनर्जी प्रोवाइड कर दी। मेरी बात हो जो सुना, जो ही एनर्जी अप्लाई करेंगे सिस्टम को, तो उस Q में से कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी? दैट इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी को, इसकी एनर्जी बढ़ा देगी, यानी इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और रेस्ट सम पार्ट ऑफ हीट इज यूज टू डू वर्क टू मूव द पिस्टन फ्रॉम V1 टू V2। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, कुछ एनर्जी उसमें इंटरनल एनर्जी को बढ़ा के स्टोर हो जाती है और कुछ वर्क में इस्तेमाल हो जाती है। यहाँ पे भी हमने जब Q अप्लाई की तो एक तो वर्क हुआ है V1 से V2 और कुछ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई पड़ी है। तो अब मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब है जो ही वर्क हुआ है तो वॉल्यूम चेंज हुआ है V1 से V2 की तरफ। सो रेस्ट ऑफ यूज टू डू वर्क ऑन द सराउंडिंग बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2। अब जब वॉल्यूम बढ़ गया है तो मेरे प्यारे बच्चे, तो आप मुझे बताओ, हाँ, वॉल्यूम चेंज हुआ, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, तो इंथाल्पी भी चेंज हो गई। जब इंथाल्पी चेंज हो गई तो सो इंथाल्पी इज चेंज। हमारे पास इक्वेशन क्या थी? आपको याद होगा, ये डेल्टा ना लगाएं तो क्या थी? H इज इक्वल टू E प्लस PV था ना। तो सबके साथ डेल्टा का निशान लगा दिया, क्योंकि इंथाल्पी चेंज हो गई इंटरनल एनर्जी चेंज होने से। अब इसको ओपन करेंगे तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, यानी ये चेंज प्रेशर के साथ भी अप्लाई होगी या वॉल्यूम के साथ भी अप्लाई होगी। तो डेल्टा PV या फिर प्लस P डेल्टा V। आपको पता है शुरू में डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा था? गैस इज केप्ट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी सिस्टम हमेशा स्टडी किया जाता है, सिस्टम में जो एनर्जी है कांस्टेंट प्रेशर पे इंथाल्पी कहलाती है। तो यहाँ प्रेशर चेंज तो ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे जब ज़ीरो पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये रकम पूरी ज़ीरो। तो मेरे प्यारे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस 0 इंटू V P डेल्टा V। तो ये ज़ीरो हो गई। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा इसी बात को और बढ़ाते हैं। हमारे पास लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। जब हम लोग सॉलिड या लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके वॉल्यूम चेंज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है।
वॉल्यूम के अंदर कोई खातिर खा चेंज नहीं आती। तो मैं और आप कहते हैं सॉलिड और लिक्विड के लिए वॉल्यूम चेंज ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है जब उसको हीट करते हैं। तो फॉर लिक्विड एंड सॉलिड वॉल्यूम चेंज डज नॉट अकर सिग्निफिकेंटली, वॉल्यूम चेंज कोई खातिर खा चेंज नहीं होती। तो वॉल्यूम चेंज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो ड्यूरिंग द हीटिंग। तो प्यारे बच्चे क्या होगा, तो ये डेल्टा वी हमारे पास जो है ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये रकम पूरी ज़ीरो हो जाएगी। फिर बेटा डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी इंटू ज़ीरो, ये रकम ज़ीरो हो गई। तो डेल्टा एच इस डेल्टा इसका मतलब चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड। यानी लिक्विड और सॉलिड को हीट करते हैं, जितनी उनके अंदर क्या है इंटरनल एनर्जी चेंज होगी उतनी इंथैल्पी चेंज होगी। तो दोनों चेंजेस बराबर होती हैं। लेकिन अब बेटा फॉर गैसेस के लिए हम बात करते हैं, इसी को फॉर गैस के लिए अप्लाई करें तो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको मैंने पढ़ाया था डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डी, पहले पिछले लेक्चर में। इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर है, क्यू माइनस पी डेल्टा वी व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम। जब वर्क डन के सिस्टम डेल्टा ई की वैल्यू मौजूद है तो इस डेल्टा ई की वैल्यू उठाओ और इस इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन में डेल्टा ई की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, डेल्टा एच आगे डेल्टा ई की वैल्यू क्या है बेटा, क्यू माइनस पी डल वी, क्यू माइनस पी डल वी प्लस क्या आएगा पी डल, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्यू पी आ जाएगा। अब पी क्यों लगाया, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में वी लगा दिया था, अब क्या लगा दिया है पी। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन शो दैट चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू amount of energy absorbed by the system to at constant pressure। एक बात और ध्यान में रख लीजिएगा, तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। तो ये आपको ये पूरे का पूरा लेक्चर यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक लिखना होगा। ये बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपके लिए। तो दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चे, एक बात और ध्यान में रखना, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इंथैल्पी चेंज को प्रेशर के ऊपर स्टडी करना आसान है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल एनर्जी चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम। इसलिए मैंने इसके ऊपर नोट लिख दिया है, जब हम लेबॉर्ट्री में जाते हैं तो रिएक्शन आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर मोर फ्रीक्वेंटली, ईजिली हम कैरी आउट कर सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर्स के ऊपर एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब वर्किंग विद डेल एच इज़ rather more convenient than डेल्टा ई। डेल्टा ई की निस्बत डेल्टा एच के साथ काम करना, यानी डेल्टा एच की डिस्कशन करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा ई, यानी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर स्टडी करना आसान है एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तो था इंथैल्पी का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ बेटा एक एग्जांपल दी गई है। अब एग्जांपल्स के लिए अक्ल का होना ज़रूरी है ताकि हम सॉल्व करें, चीज़ों को अप्लाई करें। आप लोगों ने साथ देना है कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, वो कह रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये 1 मोल है मेरे बेटा, ये 2 मोल है। 2 मोल ऑफ, अब सुनते हैं ना, मैं स्टेटमेंट बुक वाली पढ़ रहा हूँ। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट विद ईच अदर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 torr pressure produce 2 mole of gaseous water. During the formation of 2 mole of gaseous water, energy release is, energy evolve is, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा 484.5 किलोजॉल पर मोल किलोजॉल दिया हुआ है। अब इसमें गौर करो, ये स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ दी, इंथैल्पी भी चेंज बता दी, टेम्परेचर भी बता दिया। टेम्परेचर 100 है तो उसको केल्विन में तब्दील करेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा, 273 जमा कर देंगे। मेरे और आपसे कहता है डेल्टा एच मालूम कीजिए, डेल्टा एच मालूम कीजिए, डेल्टा ई मालूम कीजिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। अगर आप गौर करें तो ऊपर वाली जो इंथैल्पी है वो कितने मोल के लिए है, 2 मोल के लिए। उसने हमारे से सवाल कितने मोल के लिए किया है, 1 मोल के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत आसान है, थोड़ा सा साथ दीजिएगा। तो फॉर द फॉर्मेशन फॉर 2 मोल द इंथैल्पी चेंज इज, 2 मोल ऑफ वाटर के लिए इंथैल्पी चेंज कितनी थी बेटा, -484.5 किलोजॉल, ऐसे ना।
ये है 2 मोल के लिए इंथैल्पी चेंज। 1 मोल की बात करोगे तो बेटा 2 मोल के लिए इतनी है, 1 के लिए कितनी होगी, इसी को 2 पे डिवाइड कर दो। डेल्टा H इज इक्वल टू 484.5 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी, अब आपने किलो जॉल पर मोल लिखना है, पहले पर मोल नहीं था क्योंकि वो 1 मोल के लिए नहीं है, वो 2 मोल के लिए इंथैल्पी है। 1 मोल के लिए मालूम करनी हो तो उसी है, 2 मोल के लिए इतनी दी हुई है मेरे बेटा, इसी को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल की आ जाएगी। इसका मतलब पहला सवाल तो हल हो गया कि इंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास मालूम हो गई। क्लियर। अब दूसरा सवाल क्या था, डेल्टा ई मालूम कीजिए। अब मेरे बच्चे पिछले लेक्चर में फिर गौर से सुनिएगा, हम लोग, मैं और आप जानते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने डेल्टा ई मालूम करना है तो इस रकम को इधर ले जाओ, ये इधर प्लस है, इधर जाके नेगेटिव, तो डेल्टा ई मालूम करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। अब आपको पता है डेल्टा एच की वैल्यू तो अभी मैंने मालूम की हुई है, ये वाली डेल्टा एच की वैल्यू 1 मोला वाटर के लिए हमने मालूम कर रखी है। बाकी रहेगी वैल्यू कौन सी, पी डेल्टा वी। अगर पी डेल्टा वी की वैल्यू मालूम हो जाती है तो समझो सवाल हल हो गया। इसी के लिए थोड़ा सा तवज्जो चाहिए कि मैं पी डेल्टा वी की वैल्यू कैसे मालूम करूँगा। तवज्जो से सुनते आना मेरे बेटा। हम लोग जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जनरल गैस इक्वेशन से। मैं उस पी डेल्टा वी के लिए कैलकुलेशन करने लगा हूँ। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ मोल चेंज तो वॉल्यूम भी चेंज, तो मैंने नंबर ऑफ मोल के साथ डेल्टा लगाया तो वॉल्यूम के साथ भी डेल्टा होगा। तो इधर पी डेल्टा वी लिखते हो तो डेल्टा एन आर टी हो जाएगा, डेल्टा एन आर टी। अब डेल्टा एन, यहाँ डेल्टा एन क्या है, गैसियस चेंज। डेल्टा एन गैसियस क्या होगा मेरे बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब मैं पीछे बार बार पेज ना रिपीट करता, जो हमारे पास जो रिएक्शन था यही था ना, अगर आप गौर करें ये हमारे पास रिएक्शन था। इसमें मुझे बताइएगा टोटल, अब प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2 लिखे, रिएक्टेंट टोटल कितने हैं, 3, 1 ऑक्सीजन के और 2 3, तो क्या आ जाएगा -1। तो डेल्टा एन की वैल्यू तो आ गई -1। आर की वैल्यू तीसरे चैप्टर से याद होगी 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन है। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 350 था, टेम्परेचर कितना दिया हुआ था आपको याद है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था 373। अब मेरे प्यारे बेटा हमारे पास पी वी इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा एन गैसियस आर टी। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है भाई, -1 मोल। आर की वैल्यू 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर के 373 केल्विन, केल्विन केल्विन से क्रॉस हो जाएगा पर मोल, तो दैट इज मल्टीप्लाई करने से 3100 जॉल माइनस में आ जाएगा बेटा, माइनस, ये माइनस मौजूद है। तो अब बेटा ये जॉल है, हमें इसको किलो में ले जाने के लिए 1000 पे डिवाइड कर देंगे, किलो जॉल बन जाएगा। जॉल से किलो जॉल में जाने के लिए 1000 पे डिवाइड कर देंगे, जो ही डिवाइड करेंगे 3.1 किलो जॉल आए। ये 2 मोल के लिए आ गई बेटा वैल्यू, हमें 1 मोल के लिए चाहिए। 1 मोल के लिए क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू 2 मोला वाटर के लिए है, ये वैल्यू 2 मोला वाटर के लिए है। हमें 1 मोल के लिए चाहिए तो 3.1 को 2 पे डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा 1.55 किलो जॉल पर मोल। ये किसकी वैल्यू आ गई, पी डेल्टा वी की वैल्यू आ गई सारी कैलकुलेशंस के बाद। पी डेल्टा वी इज इक्वल टू -1.55। अब मेरे प्यारे बच्चे डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा, यही क्वेश्चन थी ना। अब डेल्टा एच की वैल्यू मालूम कर चुके हैं 242.25, ये अभी हल किया है पहले 1 मोल के लिए वाटर की वैल्यू, तो ये मालूम करके हमने यहाँ वैल्यू पुट की। माइनस पी डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है बेटा, -1.5 है, -1.55, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा +1.5। अब 242 में से ये माइनस करोगे तो ये वाले क्या आएगा बेटा 240.6 किलो जॉल पर मोल। तो डेल्टा ई आ गया क्या बेटा 240 और डेल्टा एच आ गया 242.25। तो हमने क्या मालूम की है, डेल्टा एच की वैल्यू भी मालूम कर ली और डेल्टा ई की मालूम के लिए कितने मोल के लिए 1। ये तो पहला ए पार्ट तो बहुत आसान था, जो गिवन वैल्यू थी हमने उसको 2 पे डिवाइड किया था। इसके लिए थोड़ा सा हमने जनरल गैस इक्वेशन का सहारा लेते हुए सारी कैलकुलेशंस की है। मुझे उम्मीद है ये आपको कैलकुलेशन समझ आ गई होगी।